अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया। मैं हूं बिलाल असलम। आगाज में आपको बताएंगे सालिसों की ईरान अमेरिका और पूरी मुआहदा बहाल करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़। राइटर्स के मुताबिक सालिस ममालिक ने ईरान अमेरिका के दरमियान हमले 10 रोज़ के लिए रोकने की तजवीज़ दी। 10 रोज़ा जंगबंदी का मकसद कशीदगी में कमी और अबूरी मुआहदा बहाल करना है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, लड़ाई के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसों के जरिए सिफारती पैगामात का तबादला जारी है। उन्होंने कहा कि हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया, हमें अमेरिका के पैगामात मौसूल हुए, तहम इसकी मजीद तफसीलात में नहीं जाएंगे। अहम बात यह है कि गुज़श्ता चंद दिनों में सिफारती सरगर्मियाँ जारी रही हैं और बाज़ सालिसों ने मुख्तलिफ तजावीज़ और पैगामात हम तक पहुँचाए हैं। इस्माइल बकाई ने हालिया कशीदगी का जिम्मेदार अमेरिका को करार देते हुए कहा, हम बारहा वाज़ेह कर चुके हैं कि खित्ते के ममालिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन हम तवक्को रखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक ये हमले और जहरियत जारी रहेगी, हमारी मुसल्लह अफवाज भी इसका जवाब देती रहेगी। अमेरिका ने बुशहर में कई शहरी मकामात पर हमला किया, जेर तामीर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया जो खित्ते के लिए खतरनाक है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का अपने बयान में कहना है कि दारख्वीन में जेर तामीर जोहरी बिजली घर पर अमरीकी हमला ईरान के पुरअमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक खतरनाक हमला है। कासिम गरीबाबादी ने खबरदार किया कि बढ़ती हुई बदअमनी और अदम इस्तेहकाम के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अमरीकी हुकूमत पर आयद होती है। उनका कहना था कि ईरान इस जारहियत की सख्त मजम्मत करता है और अपने कौमी मफादात और सलामती के दिफा के लिए मुनासिब इकदाम करेगा। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी ने ऐलान किया था कि उसने दारख्वीन में ज़ेर तामीर जोहरी बिजली घर की तामीराती साइट पर होने वाली मुबैना हमले की रिपोर्ट का जायजा लेना शुरू कर दिया है। IAEA का कहना था कि मुबैना हमले से ताबकारी के किसी खतरे का इम्कान नहीं है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि हमने आज रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान पर यह हमला अमरीकियों को मारने का रद्द अमल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल के बाद वाशिंगटन वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। अमरीकी सदर ने कहा, जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे है। अस्करी लिहाज से उन्होंने करीबन सब कुछ खो दिया। उनके पास कुछ मिसाइल हैं, उनके पास कुछ ड्रोन हैं, उनके पास कुछ पैदावारी सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि आपने हुर्मुज़ पर अब अमरीका का कंट्रोल है, ईरानी किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रखते। हमने आज रात फिर उन्हें बहुत सख्त निशाना बनाया और हमने ये हलाक होने वाले 3 अमरीकी फ़ौजियों के एजाज़ में किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान उस वक्त अमेरिका के साथ जंग खत्म करेगा जब उसे मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। कतरी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सरकारी खबरसा इदारे अर्ना को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि बहरान के इंतजाम में सबसे अहम फैसला ये होता है कि जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने का दुरुस्त वक्त कब है। उन्होंने कहा कि जंग का खात्मा या तो मुकम्मल फौजी फतह के जरिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के जरिए। मुज़ाकरात का सही वक्त वही होता है जब आपने अस्करी महाज पर काबिल एतमाद अमली और तस्वीराती कामयाबी हासिल कर ली हो। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में नहीं डाला जा सकता। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने खलील अल-हय्या को अपना नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने कहा, डॉक्टर खलील अल-हय्या को तहरीक के सियासी दफ्तर का नया सरबराह मुंतखब किया गया। हमास के मुताबिक डॉक्टर खलील अल-हय्या याह्या संवार के जान नशीन की हैसियत से जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। 1960 में गजा में पैदा होने वाले खलील अल-हय्या 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा है। खलील अल-हय्या गुज़श्ता साल हमास के अहम रहनुमाओं इस्माइल हनिया, याह्या संवार और अस्करी कमांडर मोहम्मद अल-ज़ईफ़ की शहादत के बाद तंजीम में नुमाया हैसियत इख्तियार कर गए थे। नए सरबराह खलील अल-हय्या 1987 में तंजीम के क़याम से ही हिस्से में रहे।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुलाकात के दौरान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। बाहमी मफाद पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मज़बूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया, जबकि तरजीही शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। कबल अज़ीं पाकिस्तान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़ाल सफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान और कनाडा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की सलाहियत रखता है। इसहाक डार ने कहा कि कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी हमारे ताल्लुकात का कीमती असासा है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा ताल्लुकात को नई जहत और रफ्तार देगा। इस मौका पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का कहना था, पाकिस्तान मेज़बानी और पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा करती हूँ। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक को मुश्तरका तौर पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। कबल अज़ीं कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंची। बानी पीटीआई की हमशीरा नूरीन नियाज़ी ने NCCIA के नोटिस पर जवाब जमा करवा दिया। नूरीन नियाज़ी ने अपना जवाब वकील फैसल मलिक के तवस्सुत से जमा कराया। अपने जवाब में नूरीन नियाज़ी ने लिखा कि मुझे बाज़ाबिता तौर पर मज़कूरा नोटिस मौसूल नहीं हुआ। मुझे सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स के ज़रिए सिर्फ चंद घंटे पहले ही इसका इल्म हुआ और मैं तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि आया ये हकीकी है या नोटिस पर लिखा पता भी मेरा नहीं है। मैं लाहौर में मुकीम हूँ और मुबैना नोटिस के लिए मुझे इस्लामाबाद हाज़री के लिए तलब किया गया, जो कि शॉर्ट नोटिस पर किसी सूरत मुमकिन नहीं था। जवाब के तहत मतलूबा नोटिस किसी शिकायत कुनिंदा की शिनाख्त ज़ाहिर नहीं करता सवाए आम इंदराज रियासत के। इसमें उन कानूनी दफात की वजाहत नहीं की गई जिनके तहत इंक्वायरी की जा रही है। अर्ज़ है कि मेरे इकलौते भाई साबिक वज़ीर आज़म और मेरे इकलौते बेटे बैरिस्टर हसन खान नियाज़ी की गैर कानूनी कैद और रियासती जुल्म सितम के बावजूद मेरे लिए ये बात नाकाबिल फ़हम है कि मैं किसी रियासती इदारे को बदनाम करूं। मैं इस सिलसिले में अपने ऊपर लगाए जाने वाले इस एतराज़ को इंतहाई संजीदगी से लेती हूं और ऐसे किसी भी इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती हूं। और अभी कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। नाज़रीन, लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर हाईकोर्ट, माल रोड और गिरदोनवा में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मुतादिद नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। गुलशन रावी, समनाबाद, सगियां, फर्रुखाबाद, इकबाल टाउन, लक्ष्मी चौक में बारिश हुई। NDMA के मुताबिक शदीद मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला 20 से 23 जुलाई तक GB, KP, आज़ाद कश्मीर और भलाई पंजाब में बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का बायस बनेगा। PDMA ने कहा कि सूबे के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है, तहम दरियाए चिनाब के बास मकामात पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में पानी की सतह में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया। PDMA के तर्जुमान के मुताबिक दरियाए चिनाब में खानकी और कादराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। खानकी के मकाम पर पानी की आमद 1,25,000 क्यूसिक और अखराज 1,17,000 क्यूसिक है। तर्जुमान के मुताबिक दरिया चिनाब के मराला, तरीमू और पंजनद, दरिया रावी के जसड़, शाहदरा, हेड सदनाई और बलोकी, दरिया सतलज के गंडा सिंह वाला, सुलेमानकी और हेड इस्लाम, जबकि दरिया सिंध के तरबेला, कालाबाग, तोनसा और चश्मा के मकामात पर पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। इसी तरह डेरा गाजी खान के रोद कोहियों में भी फिलहाल पानी का बहाव नॉर्मल है। PDMA ने खबरदार किया कि 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। दरिया रावी और चिनाब से मुलहका नदी नालों, जिनमें डेग और डोरा शामिल हैं। DG PDMA उमर अब्बास मिला ने दरियाओं के किनारों और नशेबी इलाकों में रहने वाले शहरियों को हिदायत की कि वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेन को वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि स्पेनिश टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और अमरीकी आवाम को कामयाब वर्ल्ड कप मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मैक्सिको और कनाडा की हुकूमतों और आवाम की मिसाली शराकतदारी काबिल सताइश है। फीफा सदर जियानी इन्फांटिनो और पूरी फीफा टीम कामयाब इवेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों की नई लहर शुरू कर दी है, जो मुसलसल 9वीं रात की कार्रवाई है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और इस दौरान ईरानी फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया जा रहा है। जारी बयान में कहा गया कि ये वो ईरानी फौजी सलाहियतें हैं जिन्हें मुबैना तौर पर आपने हुर्मुज से गुजरने वाले तिजारती जहाजों और शहरी मलाहों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, सुंदस फाउंडेशन ने आलमी इदारा ग्लोबल थैलेसीमिया फाउंडेशन के इश्तराक से पाकिस्तान में पहली बार जीन थेरेपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सुंदस फाउंडेशन के मुताबिक जदीद क्रिस्पर केस 9 जीनियाती तदवीन टेक्नोलॉजी के जरिए थैलेसीमिया मेजर के मरीजों का मुस्तकिल इलाज मुमकिन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में करीबन 1,50,00,000 अफराद थैलेसीमिया के जीनियाती करियर, जबकि 1 लाख से ज़ायद बच्चे थैलेसीमिया मेजर का शिकार हैं और हर साल 9,000 नए मरीज सामने आते हैं। मंसूबे के तहत मरीज के अपने स्टीम सेल्स में जीनियाती खराबी दुरुस्त की जाएगी, जिसके बाद जिस्म सेहतमंद हीमोग्लोबिन बनाएगा। तर्जुमान के मुताबिक आलमी तिब्बी तहकीक में 89% मरीज खून लगवाने से आज़ाद हो सकते हैं। मंसूबे में लेब्स ऑन व्हील्स, मोबाइल जीनियाती स्क्रीनिंग प्रोग्राम, कौमी रजिस्ट्री, जीनियाती मुशावरत और बैन अल-अक़वामी तिब्बी आजमाइशों तक रसाई भी शामिल होगी। उन्होंने कहा, यह मनसूबा पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री बनाने की जानिब अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेश रफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों, उन पर होने वाली पेश रफ्त और मुस्तक़बिल के लाहेअमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि कौमी अहमियत के हामिल तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और पायदार मुआशी तरक्की के हसूल के लिए तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।